एक बार की बात है। जगतपुरा गांव में एक पायल नाम की बेहद ही सुंदर लड़की रहती थी। वह बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में उसकी माँ अंजू और पिता तेजवीर और एक छोटा भाई टीटू रहते थे। पायल की उम्र शादी के लायक हो गई थी, परंतु घर की जिम्मेदारी होने की वजह से वो शादी के लिए मना कर देती थी। एक दिन पायल को उसी के ऑफिस में काम करने वाले राहुल ने शादी के लिए पूछा। पायल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, राहुल ने पूछा। पर क्यों? तुम अभी शादी क्यों नहीं कर सकती? मेरे परिवार की स्थिति अभी ठीक नहीं है और मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ और तुम बहुत ही अमीर घर के हो। मैं अपने घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती हूँ, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। वहीं कुछ दूरी पर पायल के ऑफिस का करण पायल और राहुल की सारी बात देख और सुन रहा था। करण भी पायल से प्यार करता था और पायल को शादी के लिए पूछ भी चुका था, पर पायल ने उसे मना कर दिया था। तब से वह पायल पर नजर रखता था। राहुल एक नेक दिल और अच्छा इंसान था। वह पायल से पूछता है। पायल, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी के बाद तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने से मना नहीं करूँगा। तो क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहोगी? अगर नहीं तो तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा और किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो पायल कहती है, मैं तुम्हें सोच समझकर जवाब दूंगी, मुझे कुछ वक्त दो। यह सब सुनकर करण का दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचने लगता है। ये तुमने ठीक नहीं किया पायल। अगर तुमने इस राहुल से शादी को हाँ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन पायल अपने घर पर अपनी माँ और पिता को सब बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है। अरे बेटा, इतना अच्छा लड़का आज के जमाने में कहाँ मिलता है। तू हाँ कह दे। और वैसे भी पायल बेटा, सब रिश्तेदार हमें ताने मारते हैं। अब हमसे ये ताने खाए नहीं जाते। भगवान की दया से हमारे घर खुद इतना अच्छा रिश्ता आया है। तू हाँ कर दे। पायल राहुल को हाँ बोल देती है। तो राहुल अपने घर पर अपने माँ और पापा से बात कर लेता है और घर वाले उन दोनों की शादी करा देते हैं और फिर वे दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। वहीं एक और करण बदले की आग में झुलस रहा होता है। पायल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी नहीं हुई, मैं तुम्हें राहुल का भी नहीं होने दूंगा। करण पायल और राहुल पर नजर रखने लगा और वह राहुल से दोस्ती बढ़ाकर राहुल के घर आने जाने लगा। एक दिन जब राहुल और उसका परिवार घर से बाहर गए हुए होते हैं, तो करण राहुल के घर आता है और पायल को अकेला पाकर सोचता है। आज इतने दिनों के बाद मौका मिला है, मैं अपना बदला पूरा करूंगा। फिर क्या था, करण राहुल के घर के अंदर जाता है, पर उसे पायल कहीं नहीं दिखाई देती है। तो वो उसे चारों तरफ ढूंढता है, पर वह कहीं नहीं दिखाई देती। पर कुछ देर बाद करण को राहुल की छत से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वह छत पर जाता है। उसे वहां पायल पानी की टंकी के पास खड़ी दिखाई देती है। तो करण सोचता है, क्यों ना इसे मारकर इस टंकी में ही छिपा दूं। कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि इसे मैंने मारा है। सब सोचेंगे पानी की टंकी में डूबकर मर गई। करण पायल के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तो पायल करण से कहती है, करण, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तूने मुझसे शादी के लिए मना किया था ना, तो इस राहुल से क्यों की? अब तुम मरो। तुमने मुझे मना किया था ना। करण पायल को मारकर पानी की टंकी में डाल देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल घर पर आता है, तो उसे पायल कहीं नहीं दिखाई देती। तो वह पायल को
सब जगह ढूंढता है, पर पायल उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो पुलिस को बुलाता है, पर पुलिस वालों को पायल की लाश पानी की टंकी से मिलती है। ये सब देखकर राहुल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी पायल ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे किसी ने मार डाला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पायल मरकर चुड़ैल बन जाती है और बदले की आग में जल रही होती है। करण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने क्या सोचा मुझे मौत के घाट उतार कर तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। फिर एक दिन करण राहुल को तसल्ली देने उसके घर आता है, तो पायल को मौका मिल जाता है करण से बदला लेने का। तो पायल जो चुड़ैल बन चुकी थी करण के पास आती है और उसे गले से पकड़कर उठा देती है। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। राहुल कहता है, तुम कौन हो और करण को क्यों मारना चाहती हो? राहुल, मैं पायल हूँ। इस कमीने ने मुझे मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था, क्योंकि मैंने इसे शादी के लिए मना कर दिया था और तुमसे शादी कर ली थी, तो इसने मुझे मार डाला। ये हम दोनों को अलग होने का कारण है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर पायल चुड़ैल करण को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है और राहुल को कहती है, मेरे परिवार का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा रोना मत। पर अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर पायल चुड़ैल गायब हो जाती है और राहुल पायल की मम्मी पापा का ख्याल रखता है।